आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। जिन भी स्टूडेंट का पेपर 9 फरवरी और 10 फरवरी को है उनके लिए रामबाण क्लास होने वाली दोस्तों। 100% क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो ये क्लास जरूर अटेंड करें दोस्तों, ठीक है। बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश में मौजूद नहीं है दोस्तों, बताइए। देखो अभी 2026 में जो जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी के लिए, वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर 2025 में सिलेक्शन नहीं ले सके तो 2026 में आपके पास फिर से मौका है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। सही आंसर केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा उत्तक वक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है दोस्तों, बताइए। तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक। देखो पूरा पेपर आपके ग्रुप डी का ऐसा ही आ रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन भी विद्यार्थियों का 9 और 10 फरवरी को पेपर है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला उत्तक। इस क्लास में आपको साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और दोस्तों ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों। भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है मेरे भाई, भारत इसमें 128वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है, बताएंगे आप लोग। सारा जोसेफ, नंदन वर्मा, नरेंद्र मोदी या रामचंद्र गुहा। सही जवाब आएगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने इस क्लास से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए दोस्तों। लेकिन ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। साबित देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं दोस्तों, जो अभी जो शिफ्टें हुई हैं दोस्तों उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पेपर देके आ रहा है उसको पता चल गया होगा दोस्तों कि पेपर ऐसा ही आ रहा है दोस्तों पूरा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब जड़त्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए। ऊर्जा, दाब, बल या शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सही आंसर आ जाएगा ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दाब का क्या होता है, ऐसे यूनिट पास्कल, ठीक है। बल किसका है दोस्तों, न्यूटन, न्यूटन दोस्तों, ठीक है। शक्ति का क्या है दोस्तों, वाट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ऐसा यूनिट याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जा रही है। कौन सा मुख्य रूप से उत्तक, तने और जड़ की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से भर भर के क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। कोलन कायमा, पैलन कायमा, स्क्लेन कायमा या शीर्षस्य विभोजक। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करना, लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, शीर्षस्य विभोजक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका की आवृत्ति किसकी बनी होती है, नाभिक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें दोस्तों आंसर दोस्तों बी और सी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें दोनों की बनी होती है दोस्तों, बी और सी होगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन है देखो ये दोनों आएंगी दोस्तों, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखी या तो एक दे रखा हो, लेकिन इसमें दोनों में दे रखा तो आपको यहाँ पे डी की जगह बी और सी टिक कर लेना। फिलहाल ये वाला आंसर सही है, दोनों को आपको टिक करना है, ठीक है। बी और सी आप टिक कर लेना, इसमें हालांकि दे नहीं रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में एक आ सकता है इनमें से, या तो कोशिका झिल्ली देगा या तो कोशिका भित्ति देगा आपको, ठीक है। या दोनों दे देगा तो वो ऑप्शन में दे देगा आपको। हाल में ही अछूत प्रहार अभ्यास 2025 कहां पर किया गया है, बताइए। देखो जो करंट अफेयर आ रही है वो 2025 की ही आ रही है पूरी दोस्तों, ठीक है। स्पेशली दोस्तों ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले है ना दोस्तों मंथ, वो अच्छे से कवर करना। सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब आ जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई, अलास्का, कनाडा या उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है मेरे भाई, वो अलास्का में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 4 दिन में काम को निपटा देंगे। अब बी अकेले कह रहा है मैं इस काम को 20 दिन में कर सकता हूं, तो अकेले ए इस काम को कितने दिन में, ए इस काम का दुगना भाग कितने दिन में करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे तो ए लिखो, तो ए अकेले उसी काम का दुगना भाग कितने दिन में पूरा करेगा। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लिया। अब आपको ए से दुगना भाग काम करवाना है, कितना बोला उसने, दुगना भाग आपको बोला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो ए प्लस बी, अगर ये दोनों बंदे मिल जाते हैं तो इस काम को 4 दिन में निपटा देंगे, लेकिन बी कह रहा भाई मैं अकेले इस काम को 20 दिन में निपटा रहा हूं, तो इनसे कटने वाला नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। इनका लैसे क्या होगा, 20 होगा दोस्तों। कितना होगा,
इनका लेस है 20 हो जाएगा। अब इनकी क्षमताएं निकालो, कैपेसिटी कितनी आ रही है, 4×5 = 20 होता है और 20 से कम 20 होती है। अब देखो इनकी हमने अलग अलग कैपेसिटी निकाल दी, लेकिन अब आपको पूछा ए का पूछा तो ए के लिए उसकी क्षमता पता होनी चाहिए। देखो बी अकेले एक दिन में काम निपटा रहा है, कितने दिन में, एक दिन में। अगर बी की क्षमता यहाँ पे एक लिख देते हो दोस्तों आप लोग, ठीक है, बी की क्षमता अगर आप एक दिन लिख देते हो, और यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि दो क्षमता एक ही रही होगी, तभी तो दोनों की मिला के, तो अगर बी की एक क्षमता, अच्छा 4 रही होगी, ठीक है, 4 हो जाएगी एक ही क्षमता। अगर बी की क्षमता दोस्तों 1 है तो इस एक ही क्षमता 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के मिला के 5 हो रही है ना दोस्तों। अब आपको एक ही क्षमता पता चल गई, लेकिन अब आपको क्या बोला, दुगना काम करवाना है ऐसे, तो 20 तो पहले से था, 20 का दोगुना और कितना कर लो, 40 हो जाएगा काम। अब आपको 40 काम करवाना है मेरे भाई, ठीक है, कितना, 40 काम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लो 40/4, 40 बट्टे में एक की क्षमता कितनी, 4, तो वो इस काम को 10 दिन में निपटा देगा। 4 धाए 40, तो ए इस काम को 10 दिन में निपटा देगा, ए इस काम को 10 दिन में निपटा देगा। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में मेरे भाई? अगर आपको डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? एक सुचालक में, एक कुचालक में, एक उच्च प्रतिरोध में, या एक अच्छे प्रतिरोधी में? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? अगर दोस्तों एक कुचालक में अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं क्रमशः 12U और 1U, 6U और 2U, 12U और 1U, या 12U या 2U? तो 13 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 12U और 1U। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गगन सुतार को, कणत दास को, रघुनाथ चौधरी को, या रघुनंदन प्रसाद को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणत दास को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत ने 27 से 30 अक्टूबर तक देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की मेजबानी की है दोस्तों? 8वें, 7वें, 9वें या 10वें? अगर 15 का ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो, 8वें, तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 2025 किस तारीख को मनाया गया दोस्तों? 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर? बताएंगे इसका आंसर? सही जवाब आ जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर। 16 का डी ऑप्शन अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न अपने आप में बेहतरीन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 4 अक्षर समूह जोड़ों में एक निश्चित तरीके से समान है और एक इस प्रकार एक समूह को बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? आपसे नहीं पूछा है, लगाएंगे लॉजिक। क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे 9 से 4 हो रहा है, 9 से 4 यानी -5 हो गया है। 13 से 8 हो रहा है यानी -5 हो रहा है। 18 से 13 हो रहा है -5 हो रहा है। 14 से 7 हो रहा है -7 हो रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कौन सा इसमें डिफरेंट है, वही तो हमें पूछा है, ठीक है। उस समूह से संबंधित नहीं है, हमें वही तो पूछा है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट था उस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन बताइए, राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती वो क्या कहलाती हैं? जीवाणु, पराग, मुकुलन या परागकोश? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, आपके लिए मेहनत कंटिन्यू जारी है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बीजाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एएलपी के पेपर 13 फरवरी से आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग तो मैं आपके लिए उसके लिए भी क्लास लगाऊं दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 तारीख या 11 तारीख को लगा देता हूँ फिर उसके लिए क्लास। अगर आप बताएं तो फिर बोलो लगाऊं क्या मैं क्लास आज 10 तारीख से एएलपी के लिए? अगर आप कमेंट करें तो देखो सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि गुरु एएलपी की क्लासेस भी लगवा दीजिए। निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण करता है? CO, CO2, CO3 या C2O? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, CO। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? इजी क्वेश्चन है, निकाल दोगे इसका आंसर भी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 21, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हो इसमें, है ना। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 5 और 6 और 5 11 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने 15 और 7 22 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है 11 का टेबल चल रहा लग रहा है।
अगला नंबर 33 का होगा शायद तक। 10 में से 7 तो 3 और कितने 6 में 4 घटोगे, 7 में 4 घटो 3 यानी 33। अब अगला नंबर 100% 44 ही होगा क्योंकि 11 का टेबल चल रहा है। तो अब अगला नंबर क्या होगा 55 होगा। 11 पंचे 55 होता है, 11 चौक 44, 11 पंचे 55। और इकाई अंक 9 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्योंकि दोस्तों आपको 124 में क्या प्लस करना है मेरे भाई, 124 में 55 प्लस करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 124 में कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 12 और 5 17। तो यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है मेरा भाई, बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये संख्या दे रखी है और ये संख्या पूरी तरह से 90 से विभाजित है, तो आपको x प्लस वाई का मान निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपको पता है 90 में क्या छुपा हुआ है दोस्तों, 9 गुणा 10। और आपको 9 का नियम तो पता ही है दोस्तों। ठीक है, आपको 9 का नियम तो पता ही है, 3 5 6 y और x। ठीक है, आपको दोस्तों 10 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा बताइए, 10 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा बताइए, जब उसके लास्ट में क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा होगा दोस्तों। क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो x का मान तो बिना कोशिश किए ही आ चुका है जीरो, क्योंकि जीरो आएगा तभी वो 10 से भाग होगा। तो x का मान की जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों, जीरो लिखना है। क्या लिखना है, जीरो। अब 9 का नियम लगाना है। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 5 11। ठीक है, 11 और 3 कितने हो गए, 14। यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 14 प्लस वाई, 14 प्लस वाई। ठीक है, और आपको दोस्तों ये 9 से विभाजित करना है। तो आप जीरो वाई की जगह क्या मान रख सकते हो, क्या रख सकते हो दोस्तों वाई की जगह। देखो अगर आप यहाँ पे 4 रख लेते हो, देखो आप सोच रहे हो 4 ही, एक रख के देख लो। अगर एक रखोगे 15, 15 में 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ये 2 रख लो 16 हो जाएगा, 2 भी नहीं जा रहा भाग। 3 रखोगे 17 होगा, तो भी नहीं जा रहा। 4 रखने पे जाएगा 18 आएगा और 18 को भाग कर देगा ये 9, 9 दूनी 18 होता है ना। तो वाई का मान भी आपको पता चल चुका है मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा, एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, कहाँ गुरु मुझे यहाँ पर डाउट है, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइएगा। और एक चीज जरूर बताऊं, कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। ये क्वेश्चन बताइए, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया? बेहतरीन मेरे भाई ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे। तो जितने भी दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया टिक करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे भाई 24 वाला, जहां एक खुसरो 2025 सूफी संगीत समारोह का आयोजन किस संस्थान ने किया है दोस्तों बताइए? ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, रूमी फाउंडेशन या भारतीय सांस्कृतिक संसद संबंध परिषद? अगर आप 24 का सी टिक करो, रूमी फाउंडेशन, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में अमेरिका खुफिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट हुक, एवरिल हेंस, तुलसी गब्बार्ड या डेनियल कोड्स? जितने भी स्टूडेंट 25 का सी ऑप्शन टिक करें, तुलसी गब्बार्ड, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है, पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों वोट वाला, चुनाव वाला, और चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पर एक उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, 9261। तो यहाँ पे पहले लिख लो भाई 9261 वोट हैं, ये हमने वोटों की संख्या लिख ली। अब आगे देखते हैं, उसने कहा है कि मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया है, मतदान किया, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 3/4 लोगों ने क्या किया, मतदान किया है। 3/4 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है 2% अमान्य घोषित हो गए। अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है दोस्तों, 1/50 होती है। ठीक है, 1 क्या होती है, 50 होती है। अगर 50 में से एक ने वोट नहीं किया है, 50 में से एक ने वोट नहीं किया दोस्तों, अमान्य घोषित हो गया ना, तो एक ने वोट नहीं किया तो एक अमान्य घोषित हो गया, तो कितने वैलिड वोट है, कितने वैध वोट हैं, 49। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 49 यहाँ पर सही से लिख दो, 49। ठीक है, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। जो मान्य, एक उम्मीदवार को 935 जो मान्य मतों के, अच्छा ये 9261, इसके आगे नहीं लिखेंगे, इसके पीछे आएगा दोस्तों लिखा हुआ। हाँ ठीक है, ऐसे होगा सॉल्व। जो मान्य वोटों के 9261 के बराबर है, आगे भी 3/4 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 75% के बराबर है ना दोस्तों, बराबर का मतलब 9261 है। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कवर करेगा, फिर आप यहाँ पे शो नहीं होगा पूरी तरह से। मैं इसको थोड़ा रफ करके आगे लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 3/4 था,
ठीक है, क्योंकि दोस्तों 75% मतदान ने मतदान किया, 3/4 ने मतदान किया। अब वो कह रहे 2% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 50 में से एक वोट अवैध घोषित हो गया। तो वैलिड कितने हैं? 49 है दोस्तों। वैध वोट कितने हैं? 49। अब वो कह रहा है जो किसके बराबर है? 9,261 के 75% के बराबर बराबर है ना, तो 3/4 एक बार फिर से ये किसके बराबर है? 9261। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। काटा पीटी का गेम है और कुछ नहीं। 7 की टेबल से 7 बार, 7 की टेबल से काटो, 7 एकन 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 तिया 21। ये 7 की टेबल से कट चुका है। और 7 की टेबल से देखो कट रहा है क्या? 7 एकन 7 कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। 7 7 8 56 और 7 9 63, यही है ना? 7 एकन 7, 7 6 बच रहा है और 7 8 56, 56 6 बच रहा है, 7 9 63, तो 189 आ चुका है। और कुछ कट रहा तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कट रहा तो काट लो। देखो अगर आप इनको गुणा करोगे ना, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9 होगा। और 9 से आप इसको काट लो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 21 आ चुका है। 21 आ चुका है। अब कुछ कट रहा और देख लो, 5 चौके 20, 200 आ जाएगा। ठीक है, और 200 को जैसे ही 4 से गुणा करोगे 800 आ जाएगा। अब आपको 800 से किससे गुणा करना है मेरे भाई? 21 से। ठीक है, 21 अट्ठे 168 होता है, यानी 168,000। ये आंसर आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल है बी वाले ऑप्शन में। तो मेरे भाई थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो इतनी कैलकुलेशन तो आपको एग्जामिनर दे ही रहा है दोस्तों। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। एरोबिक श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति आवश्यक है, बताइए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आप हो गए ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां पर होता है, बताइए। तो इसका जो विघटन होता है मेरे भाई वो कोशिका द्रव्य में होता है, जिसको आप इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? सीएम तो आपको पता ही होगा, रेखा गुप्ता है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे तो सी ऑप्शन, सतीश गोलचा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन है ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी मतलब प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कैसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सौरभ जैन, वी नारायण, आलोक जैन, अनीश दयाल सिंह। सही जवाब आएगा अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूटों की एक छूट बतानी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो मैं फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से कर रहा हूँ। 10% की 1/20 10, ठीक है, 15 की 3/20 होती है और 20 की 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये आपको छूट के हिसाब से बता। पहली छूट 10 से 1, 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट यानी 9 रुपए पर, 20 के सामान पर 3 की छूट, 20 के सामान पर 3 की छूट यानी 17 रुपए पर, 17 रुपए पर। ठीक है, बेचिए। 5 के सामान पर 1 रुपए की छूट, 5 के सामान पर 1 रुपए की छूट यानी 4 रुपए पे सामान बेचा है। मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कट रहा तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 की जगह से उड़ा दो 5 बार। ठीक है, अब देखो 10 पंचे 50 और 50 पंचे कितना होता है? 55 25 250, 250 हो गया। और यहाँ पर देखो 17 90 153, कितने की छूट दी जा रही है? 47 की। कितने की? 47 की छूट दी है। 47 की छूट दी है, किसके ऊपर दी है? 250 के ऊपर। और हमें वैल्यू पूछिए प्रतिशत में, वैल्यू कितने में? प्रतिशत में वैल्यू पूछी है। तो 25 दाएं और 25 चौके। अब आपको पता 7 चौके 28 और नीचे 0.8 आएगा, तो 0.8 एक ही ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको खाली 47 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देना, आंसर ये आएगा। मैंने क्या इकाई अंक का प्रयोग किया दोस्तों। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, पूरा गुणा करोगे, फिर भाग दोगे दोस्तों, समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन 32 बताइए, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो वही संबंध आपको यहां पे बनाना है। तो ये दिख रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या दिख रहा है दोस्तों? 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला नंबर क्या होगा? 13 का स्क्वायर, 169 प्लस 1 170, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, 7 लड़के। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ डायमेंशन है तो मैं ले लेता हूँ इसमें से। कहाँ गई भाई डायमेंशन? ये रही। कितने लड़के? 7 बॉयज है ना बस। चलो अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं भाई। पेंसिल कहाँ गई? ये रही। 4 5 6 और एक 7, 3 3 6 8 हो गए ना ये तो यार, 8 हो गए, 8 बन गई लाइनें। 4 5 6 और एक 7 यहाँ बनाते थे। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू आर के बाईं ओर ठीक बैठा है। तो देखो पहले आर को बिठाओ। अब आर का बाएं का, आर के बाईं ओर कौन बैठा है? यू बैठा। आर का बाएं यहाँ पर है, यू यहाँ पर बैठ चुका है। ठीक है, हाँ। अब आगे वाली पहली वाली जो लाइन होल्ड पे डाली उसको पढ़ो। वी आर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। आर का दायां कहाँ है? ये 1 और 2, यहाँ पर कौन बैठा हुआ? वी बैठा हुआ है। बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और पीटी से रिलेटेड कोई डाउट कोई है कि अपने पास? नहीं है। एस टी से रिलेटेड भी नहीं है। देखो उसने कहा है पी टी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए। टी पहले बिठा दो। देखो अगर आप टी बिठाओगे यहाँ पर, टी के दाएं ओर, टी के दाएं ओर दोस्तों कौन बैठना चाहिए? पी बैठना चाहिए। अगर टी यहाँ बैठेगा तो पी यहाँ पे आएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, टी अगर यहाँ पे आ जाएगा।
अगर मान लो दोस्तों पी को, और हाँ यहीं पे बनेगा दोस्तों, कंडीशन यही बन रही है। तो टी के दाएं ओर, टी बनाओ पहले, टी यहाँ पर बनाओ, टी के दाएं ओर तीसरे नंबर में 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, पी आ गया। और आगे क्या दे रखा है, एस और टी के, एस और टी निकटतम पड़ोसी है। अब एस और टी निकटतम पड़ोसी बन रहे क्या यहाँ पे, एस और टी निकटतम पड़ोसी बन रहे हैं क्या, एस और टी तो निकटतम पड़ोसी नहीं बन रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। एस और टी किसके निकटतम पड़ोसी यहाँ पे लिखा ही नहीं है यार, कुछ तो मिस्टेक हो गया भाई, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। एक काम करें, एक काम करें, एक बार और ट्राई कर लेते अपन, कुछ तो मिस्टेक है भाई इसमें, एक बार और ट्राई कर लेते। चलो, वी आर के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, आर और आर का दाएं और 1 2 यहाँ पर वी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आगे यू आर के ठीक बाएं बैठा हुआ, आर के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है, बिठा दिया हमने। पी टी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब टी यहाँ पर बैठेगा 1 2 3, यहाँ पर पी बैठ गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखो एस और टी डैश के पड़ोसी निकटतम, यहाँ पर कुछ लिखना भूल गई हमारी टीम लग रहा है, इसलिए मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। एस टी के निकटतम पड़ोसी है, देखो एस यहाँ पे है और टी यहाँ पे, यानी क्यू है, क्यू के निकटतम, क्यू के दाएं ओर कौन बैठा हुआ, क्यू के दाएं ओर पी। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों, समथिंग इज मिस्टेक, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, फिलहाल डाटा मिस है इसमें, फिलहाल आप लोग स्किप कर लेंगे, इसकी वजह से समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आप इसको स्किप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डाटा मिस है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। ये लो बताइए, दर्पण का सूत्र बताना आप लोगों को, बताइए इसमें से दर्पण का सूत्र क्या है। देखो सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राम हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, 40% किराना। देखो ये क्वेश्चन आपका कितना था, ये 28वां था, यहाँ पर आप नोट करेंगे, ये आपका 29वां क्वेश्चन है। कौन सा है, ये 29 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यात्रा पर 16 अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर, 14% व्यापारिक चिकित्सा खर्च पर, और उसके पास बचते कितने 9630 शेष राशि बचती है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। पहले दोस्तों आप देखो दोस्तों, उसके पास बचता इतना है, कितना बच रहा है 9630, ये वैल्यू बच रही है। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू का प्रतिशत निकालिए, कि इसका प्रतिशत वैल्यू कितनी निकालिए, देखो उसका खर्चा देखो, 16% अपनी आय का यात्रा पर खर्च कर रहा है, 40% अपना किराने के सामान पर, और 14% अपना व्यापारिक खर्चों पर। तो देखो कितना हो रहा है, 16 और 14 कितना हो गया, 20 30 30 और 40 70, यानी वो 70% खर्च कर रहा है। तो कितना परसेंट बचाएगा, ये वैल्यू 30% की है, और आपसे वार्षिक आय यानी सालाना यानी 100 का मान पूछ रहा है। बस आप सोल्व कर लो, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये आंसर कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला आंसर इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। इनको गुणा कर लोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, ये आपका 30वां क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा 30वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 30वां क्वेश्चन है। दो ट्रेनें प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, समांतर पट्टियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक की गति 90 किलोमीटर है और दूसरे की गति 60 किलोमीटर है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। समय के क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। अब इसमें समझना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पे ही देखना। उसने बोला प्रत्येक की लंबाई 250 है, हर एक की लंबाई 250 है, दो ट्रेन है, 250 250 कितना हो गया 500। तो आपको पूछा समय, और समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 500 की दूरी है, और जो चाल है इन दोनों की देखो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, तो 90 और 60 को जोड़ लो, कितना होगा 150। ये 150 किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 की टेबल से 5 बार, 3 की टेबल से 6 बार, 5 की टेबल से 10 बार, 5 की टेबल से 2 बार, और 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड लग जाएंगे भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31वां, ये आपका 31वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा। मुझे लग रहा है दोस्तों मैंने यहाँ नंबरिंग गलत लिख ली क्या, ये 31वां नहीं है, मैंने नंबरिंग गलत लिख दी दोस्तों। ये 31वां क्वेश्चन ही मैंने नंबरिंग गलत लिख दी लग रहा मुझे अपने दोस्तों। यहाँ से 33 क्वेश्चन हो चुके ना, ये आपका 34वां क्वेश्चन है। माफी चाहूंगा, मैंने नंबरिंग यहाँ मिस्टेक कर दी है। ये अपना 34वां क्वेश्चन है मेरे भाई, 34 ही है ना, हाँ 33वां 34वां। और ये अपना कौन सा दोस्तों, यहाँ से हटा देंगे आप लोग, ये अपना 35वां क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और ये अपना कौन सा दोस्तों, यहाँ पे ये हटा देंगे, 36वां क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अपना कौन सा था, 37वां क्वेश्चन है, ये आपका 37वां क्वेश्चन है। अब आप 37वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे 37वें क्वेश्चन में, दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे। तो इसका सही आंसर आएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी। अब ये अपना 38वां क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अपना कौन सा है मेरे भाई, 38वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 38वां क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। पहले 15, अब गुणा को उसने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, गुणा का अर्थ है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब भाग का अर्थ क्या बताया उसने, यहीं पर देख लो, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ बताया उसने गुणा, तो ये गुणा लगा लो। प्लस का अर्थ क्या बताया उसने, भाग बताया, भाग लगा लो। माइनस का अर्थ क्या बताया, माइनस का अर्थ है प्लस, ये प्लस लगा लो। सॉल्व कर लो आप इस क्वेश्चन को। ये वैल्यू 3 दिख रही है,
ये वैल्यू 18 दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 15 माइनस 18 प्लस 5, ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो 15 और 5 20 होता है, 20 में से 18 के 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा था भाई, अपना क्वेश्चन था 38वां, ये 39वां क्वेश्चन है, ये 39वां क्वेश्चन है। किसी कार्बनिक यौगिक में से क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करती है दोस्तों, बताइए। 39वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या इसका आणविक द्रव्यमान बताइए दोस्तों क्या करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन अपना कौन सा है भाई, ये अपना 39 के बाद, ये तो अपना 39 वाला क्वेश्चन था। अब ये अगला क्वेश्चन है 40वां, 40 वाला प्रश्न बताइए। हाँ 40 लिख रखा है 40 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वह ऊतक जिनमें जिनमें उपकला कोशिकाएं भीतर मुड़कर और बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाती हैं, मुख्य रूप से किसका निर्माण को दर्शाती हैं, तो ये दर्शाती है ग्रंथि उपकला को। अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेड के भर्जन के दौरान अयस्क मुख्यतः किस में परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ZnCO3 या ZnOH2, इसका सही जवाब आएगा ZnO, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमीबा में कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले कौन कोशिकांग विभाजित होता है, कौन सा कोशिकांग विभाजित होता है बताएंगे, तो ये होता है केंद्रक दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, उन स्टूडेंट तक तो शेयर कर दो मेरे भाई जिनका भी पेपर 9 और 10 फरवरी को है, ठीक है। और आप सबसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग एएलपी की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? अगर एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं जल्दी ही क्लास आपके लिए ला सकूं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना इस क्लास के खत्म होने के बाद दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।